ITI की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और CBT एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube पर और आप देख रहे हैं ITI अपडेट्स। तो गाइज एक नई अपडेट के साथ मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के दिन बहुत से छात्रों के साथ धोखा हुआ है यार गाइज, मतलब कि अगर उनके 2 से 3 साल यहाँ पर बर्बाद कर दे ये ncvt और DGT ने गाइज, तो इनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आखिर तक, क्योंकि इन्होंने फिर से इनके सर्वर में आज बहुत बड़ा घोटाला कर दिया गाइज। तो क्यों और कब होने वाली आपकी एग्जाम ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए छात्रों के साथ धोखा किस तरह से हुआ है, उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई है, उनको क्या क्या बोला गया है वहाँ पर सर्वर में एग्ज़ाम होते समय। तो गाइज इन्होंने जो NSC-IT को एक एग्ज़ाम करने के लिए यहाँ पर भेजा था, ठीक है। तो अब जो NSC-IT यहाँ पर इनके एग्ज़ाम ले रही है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसके जो सर्वर में अब प्रॉब्लम आ गया है कि ये इतना बड़ा सर्वर यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहा, ठीक है। तो मतलब कि अब देखिए इसमें फर्स्ट ईयर के जो 2019 के स्टूडेंट है, उसमें 2018 के भी स्टूडेंट है, उनका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का भी बैक है, ठीक है। अब देखिए इतने स्टूडेंट का ये सर्वर झेल नहीं पा रहा कि इनके जो एग्ज़ाम है, अब देखो इन्होंने एक और गलती कर दी यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपने कहीं पर गलती से उर्दू लैंग्वेज अगर चूज़ कर ली तो आपका पेपर पूरा का पूरा पेपर आपका आएगा किस में, उर्दू में ही आएगा, ठीक है ना। तो आपने उर्दू सिलेक्ट कर दी गलती से तो आपका एग्ज़ाम उर्दू में आएगा। अगर आपने गलती से यहाँ पर अंग्रेजी चॉइस कर दी इंग्लिश, तो आपका पेपर इंग्लिश में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गलतियाँ होती है, मतलब अगर उस स्टूडेंट को हर बार अगर मुझे देखना है कि एक जो क्वेश्चन है ये मराठी में आ रहा है या हिंदी में आ रहा है, अपने लोकल लैंग्वेज में आ रहा है, तो ये मराठी में समझ में नहीं आता किसको, कौन कौन छात्राओं को, तो मतलब कि अपनी लैंग्वेज में किन छात्राओं को समझ में आता है, किन किन छात्राओं को नहीं आता है। तो कुछ छात्राओं को हिंदी में समझ में आता है, तो उन्होंने गलती से अगर किसी छात्रा का अगर अंग्रेजी सिलेक्ट हो गया तो वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम ऐसी होनी चाहिए थी, RRB की जो एग्ज़ाम हो रही थी उसमें ग्रुप डी भी आपने देखी होगी, असिस्टेंट लोको पायलट NTPC, आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो उस भाषा में कन्वर्ट हो सकता था, ठीक है। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो आज की जो एग्ज़ाम है कैंसिल किस वजह से हुई है, क्या क्या रीज़न है इसके हम यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि ये मेल जो आया हुआ है इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ITI ने हमें भेजा हुआ है। उन्होंने सिर्फ इसमें यही कहा है कि इस मेल में आप ITI के जितने भी छात्र हैं जिनका आज एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनका एग्ज़ाम होगा कब। इन्होंने ये बोला है कि इनका एग्ज़ाम होगा लास्ट फेज़ में, फेज़ तो नहीं बताया उन्होंने, लास्ट बैच में होगा। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि उनकी जो एग्ज़ाम है ना वो सब खत्म होने के बाद ही इनका टाइम टेबल फिर से हॉल टिकट के ऊपर जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि पिछले 13, 14, 15 तारीख को जो जिन छात्रों के यहाँ पर हॉल टिकट कैंसिल हो गया था, 13, 14 और 15 छात्रों का जो तारीख थी, इस तारीख को जिन भी छात्रों का यहाँ पर हॉल टिकट मतलब कि जिनका एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल हुआ था उनका जैसा फिर से यहाँ पर हॉल टिकट रिलीज़ कर दिए गए थे, तो उन छात्रों की फिर से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी यहाँ पर एग्ज़ाम करवा ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बोला है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेन जो चीज़ है ना, ये DGT NCVT जो है ना हमारे साथ खेल ही रही है, क्योंकि इनकी जो शुरुआत ही ना कई कई ज़िले में तो शुरुआत के दिन ही इनका सर्वर डाउन हो गया और उससे के साथ इसका जो सर्वर है ना ये इतने स्टूडेंट को नहीं झेल पा रहा है। तो इनके लिए मतलब इनके पास ये एग्ज़ाम का जो सिस्टम है क्यों दिया गया, ठीक है ना। तो इनको जल्द से जल्द सुधारना करके मतलब उसमें सुधार करके आपके एग्ज़ाम लेनी चाहिए, मेरी तो यही गुजारिश है। और दोस्तों आपका सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसमें ज्वाइन हो जाए और व्हाट्सअप का भी ग्रुप दिया गया है। तो गाइज इसमें अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल हो गई आज की, जितने भी छात्रों के आगे होगी सबके होने के बाद, नहीं तो बीच में भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके जिले के जितने भी छात्र हैं उनके अगर एग्ज़ाम पहले वाले जो मैपिंग किए गए उनकी अगर हो जाती है तो उसके बाद आपका अगर ज़िले में कोई एग्ज़ाम नहीं बचते तो आपकी एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगी, मतलब कि सबसे पहले भी हो सकती है या आखिर में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी इस महीने के अंत तक ली जाएगी गाइज, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अपनी स्टडी करते रहे और स्टडी करने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।